हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बेटा। जैसे कि हमने लास्ट इकोनॉमिक्स क्लास में पढ़ा था, एक सिंपल सा कंटेंट किया था। वो क्या था, इकोनॉमिक्स का क्या मतलब क्या था, क्या डेफिनेशंस क्या थी, किस किस ने कौन कौन सी डेफिनेशन दी थी, वो पढ़ा था। और हमने एक्टिविटी और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में यही बताया था, जो इकोनॉमिक्स है वो दो ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, एक ओकस और दूसरा नेमन। ओकस का मतलब हो गया हाउस होल्ड और नेमन का मतलब क्या हो गया, मैनेज करना। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से इसका मतलब होता है नेमन का टू मैनेज। सो अगर इनका इन शॉर्ट मतलब देखा जाए तो वो क्या हो गया, हाउस होल्ड को हम कैसे मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, उसके बाद हमने फिर कुछ डेफिनेशंस करी। डेफिनेशन में सबसे पहली करी हमने एडम स्मिथ की, दूसरी करी एल्फ्रेड मार्शल की, तीसरी करी लियोनेल रॉबिन की और चौथी प्रोफेसर सिमल्सन। अब जो एडम स्मिथ था उसको हम बोलते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, और उन्होंने जो डेफिनेशन दी थी वो किसके रिगार्डिंग दी थी, वेल्थ के रिगार्डिंग। दूसरे थे एल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने किसके ऊपर डेफिनेशन दी थी, सोशल वेलफेयर पे। अगर तीसरी लियोनेल रॉबिन की डेफिनेशन की बात की जाए तो उन्होंने किसके ऊपर बताया था, स्केर्सिटी यानी कमी, जिन रिसोर्सेज की कमी है उनको हमने कैसे यूटिलाइज करना है। और जो चौथे थे प्रोफेसर सिमल्सन, उन्होंने किसकी डेफिनेशन दी थी, ग्रोथ, मतलब ग्रोथ डेवलपमेंट के बारे में बताया था। ठीक है, अब उसके बाद फिर बेटा हमने एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा। हमारी जो एक्टिविटीज़ है वो दो तरह की हो गई, एक हो गया इकोनॉमिक और दूसरी हो गई नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक हो गया जिसमें मेन टारगेट होता है पैसा कमाना, और नॉन इकोनॉमिक साइकोलॉजिकल या सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए की जाती है। इसमें कोई भी पैसे का जनरेशन नहीं है। ठीक है, पैसे को जनरेट नहीं किया जा रहा। बाकी अगर देखिए इसमें एक्टिविटीज़ पहली आ गई सोशल एक्टिविटी, रिलीजियस, चैरिटेबल, पेरेंटल, ये सारी की सारी नॉन इकोनॉमिक में आएगा। और अगर इकोनॉमिक की हम बात करें तो इसमें आ गया प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पूरा डिस्कस किया था। ठीक है, अब आज का जो मेन टॉपिक है वो हमारा किस पे आएगा, यहाँ पे। अब इकोनॉमिक्स को हम और आगे लेके चलते हैं, तो वो क्या है, अगला जो टॉपिक है वो है मीनिंग और स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब देखो इकोनॉमिक्स को पढ़ने से पहले बेटा हम सबसे पहले करते हैं डाटा के बारे में बात। डाटा क्या हो गया, जहाँ पे एक बेसिकली अगर हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रैक्शन फिगर, तो उसको क्या बोलेंगे, डाटा। मतलब जब भी हम फ्रैक्चर फिगर को इकट्ठा करते हैं वो हमारा क्या बन जाता है, डाटा। और डाटा को हम दूसरा नाम से क्या बोलते हैं, वेरिएबल भी बोलते हैं। ठीक है, एक वर्ड आ गया हमारे यहाँ पे डाटा, और दूसरा क्या आ गया हमारा यहाँ पे आ गया वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा दो तरह के वेरिएबल हो गए, एक आ गया क्वांटिटेटिव डाटा और दूसरा क्या आ गया हमारे यहाँ पे क्वालिटेटिव डाटा। ठीक है, क्वांटिटेटिव, देखो क्वांटिटेटिव वर्ड इटसेल्फ क्या बता रहा है, जो हमारा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है, मतलब जो भी सारी फ्रैक्शन फिगर्स जिसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकें वो क्या आ गया हमारा क्वांटिटेटिव डाटा। और क्वालिटेटिव डाटा पे जाएंगे तो वो क्या हो गया, जिनको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल वेट ऑफ ए स्टूडेंट, हम वेट को नाप सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर 50 किलो है, 60 किलो है, तो मतलब जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होएगा वो आ गया क्वांटिटेटिव डाटा। जैसे हाइट ऑफ ए स्टूडेंट, मतलब कितने कितने इंच का है। ठीक है, तो वो हम जो चीज़ नाप सकते हैं वो क्या गया हमारा किस में आएगा, क्वांटिटेटिव डाटा में। इनकम ऑफ ए इंडिविजुअल, एक बंदा कितना पैसा कमा रहा है। प्राइस ऑफ व्हीट एंड राइस की, मतलब आटे या चावल का क्या दाम है। ठीक है, जितने भी किलो होगा तो हम उसको नाप सकते हैं, तो वो किसके अंदर आएगा, हमारा क्वांटिटेटिव डाटा के अंदर। या एवरीडे टेम्परेचर, हम देखते हैं ना न्यूज़ में या मोबाइल पे कितना टेम्परेचर है भाई आज का, तो वो सारा का सारा किस में आएगा, हम जो चीज़ को नाप सकें, जिस चीज़ को मेजर कर सकें, वो आ गया हमारा क्वांटिटेटिव डाटा। और वेयर एज क्वालिटेटिव डाटा, जहाँ पे हम न्यूमेरिकली इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे इंटेलिजेंस ऑफ ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट कितना बहुत इंटेलिजेंट है, हम उसको मेजर नहीं कर सकते। तो जिस चीज़ को मेजर नहीं कर सकते वो किसके अंदर आएगा, हमारा क्वालिटेटिव डाटा में। सेकंड आ गया कलर ऑफ ए फ्लावर, कौन सा कलर है, तो हम उसको कैसे नापे। ठीक है, ये एप्रिसिएशन ऑफ एन आर्ट, एक आर्ट कितना अच्छा है, एक बंदे ने कितना अच्छा गाया, हम वो नहीं मेजर कर सके। या ब्यूटी, ऑनेस्टी, या म्यूजिक ट्यून, ये सारी चीज़ें जो हैं हम इनको मेजर नहीं कर सकते, मतलब हम इनको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हम सिर्फ यही बोल सकते हैं बहुत अच्छा या नहीं अच्छा। तो ये चीज़ें जो मेजर नहीं हो सकती वो किसके अंदर आएगा, हमारा क्वालिटेटिव डाटा के अंदर आएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगला पॉइंट बेटा आगे स्टैटिस्टिक्स क्या है। अब यहाँ पे हमने सिंपल सा पहले डाटा पढ़ा, डाटा क्या था। ठीक है, डाटा का सिंपल सा अगर मतलब देखें, इट इज बेसिकली ए कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्ट एंड फिगर, मतलब जब भी फैक्ट एंड फिगर को इकट्ठा किया जाएगा वो डाटा बन जाएगा। डाटा को और वेरिएबल बोलते हैं, और वेरिएबल हमारे यहाँ डाटा दो तरह के थे, एक था क्वांटिटेटिव डाटा और दूसरा कौन सा था, क्वालिटेटिव डाटा था। ठीक है, अब अगला पॉइंट यहाँ पे आगे स्टैटिस्टिक्स क्या है। अब जो हमारा सब्जेक्ट है, मैंने आपको बताया ना इकोनॉमिक्स में हमने दो भाग में डिवाइड किया हुआ अभी 11th का सिलेबस, एक आगे स्टैटिस्टिक्स और दूसरा कौन सा आगे इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, अब पहले देखते हैं स्टैटिस्टिक्स है क्या। ठीक है, 10
सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन इज नोन एज स्टैटिस्टिक्स। मतलब जब हम जितने भी हमारी न्यूमेरिकल टर्म्स हैं हम उनको क्या करते हैं, एक सिस्टमैटिक वे में उनकी ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, हमारा स्टैटिस्टिक्स बन जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा, आपने ना ये याद रखना है, यहाँ पे जो स्टैट्स है वो कहाँ कहाँ से आया हुआ है। पहला लैटिन वर्ड स्टेटस से आया हुआ है, दूसरा इटालियन वर्ड आया हुआ स्टेटो से, STATO स्टैटो से, फिर उसके जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक TIK, देखो STATIK, मतलब यहाँ जर्मन वर्ड आया हुआ स्टैटिस्टिक्स से। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, सबसे पहले ये सारे 1-1 मार्क के हैं कि अगर लैटिन वर्ड से आया तो उसका क्या था वर्ड, अगर इटालियन वर्ड से आया हुआ तो वो वर्ड क्या था, जर्मन वर्ड था तो जर्मन वर्ड में मतलब क्या था, जर्मन वर्ड क्या था जहाँ से स्टैटिस्टिक्स हमारा डिराइव हुआ है। ठीक है, अब अगर जाए हम यहाँ पे, स्टैटिस्टिक्स जो था वो सबसे पहले एक जर्मन के साइंटिस्ट ने दिया था। उस साइंटिस्ट का नाम था गॉटफ्राइड एकेनवॉल, और उसने कब बोला था कि मतलब स्टैट्स को सबसे पहले यूज किया था 1749 में यूज किया था। कब किया था, 1749 में यूज किया था। और इनको यहाँ पे हम बोलते थे फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मतलब इनको क्या किस नाम से जाना जाता था, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स के नाम से जाना जाता था। बंदे का क्या नाम था, गॉटफ्राइड एकेनवॉल। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने क्या पढ़ा, डाटा क्या था, वो दो तरह का था, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। फिर स्टैटिस्टिक्स क्या है, कौन से लैटिन वर्ड से है, कौन से वर्ड से आया हुआ है, लैटिन, ग्रीक है और इटालियन, सॉरी लैटिन, इटालियन और जर्मन वर्ड से। और उसके बाद क्या था, हमने पढ़ा कि जो गॉटफ्राइड एकेनवॉल को फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है। सबसे पहली बार उन्होंने वर्ड को 1749 में इस्तेमाल किया था। ठीक है, अब देखना बेटा आगे, अब अगला टॉपिक आ गया हमारे पास यहाँ पे। देखो बस ये लास्ट टॉपिक है आज के लिए, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे आ गया मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देखना बेटा, अब यहाँ पे जो एक सिंपल सा आज टॉपिक आ गया हमारा, वो क्या है, यहाँ पे मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब हमने दो सीरीज में पढ़नी है, एक आ गया हमारा प्लूरल सेंस और एक आ गया सिंगुलर सेंस। सिर्फ दो डेफिनेशन, एक प्लूरल सेंस में डिफाइन किया हुआ है और एक इसमें किया हुआ है सिंगुलर सेंस में। अगर प्लूरल सेंस में देखें डेफिनेशन क्या है हमारी, उसका मतलब यहाँ पे क्या है, इट मीन्स कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। मतलब जितना भी हमारे न्यूमेरिकल फैक्ट्स हैं हम उसको क्या करते हैं, यहाँ पे तरीके कायदे से इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है, मतलब हम इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल डाटा को कंबाइन करना, मतलब पूरा स्टैटिस्टिकल डाटा को इकट्ठा करना। ठीक है, अगर हम फीचर्स पे जाएं, सबसे पहले क्या हो गया, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर। अगर मैंने कहा एक बंदा है, उस बंदे के, जैसे मान लो एक बंदा है क्लास में, कोई भी नाम ABC कुछ भी ले लो, अगर उस बंदे के मैथ में है 50 नंबर, मुझे क्या पता उसके कितने हैं या क्या, मतलब मैं कंपेयर नहीं ना कर सकता। अगर मैंने कहा मान लो ABC के आए 50 और XYZ के आए 60, तो मतलब मुझे पता यहाँ से चल गया कि XYZ ज्यादा इंटेलिजेंट है ABC से। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे उसने बोला है एक फिगर हमें कुछ भी नहीं बताएगा, इट इज बेसिकली एन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट का मतलब क्या, अलग अलग फैक्ट्स को हम इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आ गया, स्टैट्स आर इफेक्टेड टू एन मार्क्ड एक्सटेंट बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द कॉजेज। मतलब यहाँ पे क्या आ गया, देखना बेटा ध्यान से समझना। देखना, अब यहाँ पे क्या था, ये वाला जो पॉइंट है ना, स्टैट्स आर इफेक्टेड ड्यू टू द मार्क्ड एक्सटेंड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। अब इस पॉइंट का मतलब क्या हो गया, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो अगर बिजली का बिल है, ठीक है, वो हमारा डिपेंड किसके ऊपर करता है, अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर। पहला कंजम्पशन, किसी मंथ में हमने ज्यादा कंजम्पशन कर ली बिजली की, किसी मंथ में हमने कम की, पहला उस पर भी डिपेंड करेगा। और दूसरा वो किस पर डिपेंड करेगा, उसके रेट पे। मान लो अगर रेट एक मंथ में कुछ था और अगले मंथ चेंज हो गया, तो मतलब यहाँ पे उसने बोला जो स्टैट्स है वो हमारा इफेक्ट करेगा अलग अलग कारणों की वजह से। अब देखो पिछले साल जो था, अगर कंजम्पशन कम बिल कम आया, कंजम्पशन ज्यादा बिल ज्यादा आएगा। और दूसरा किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, हमारा रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे। ठीक है, थर्ड पॉइंट आ गया, स्टैट्स आर ऑलवेज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। हमने पीछे डेफिनेशन में ही करा कि जितने भी सिस्टमैटिक फिगर्स हैं, मतलब जो भी फैक्ट्स एंड फिगर है, वो हमारे क्या होंगे, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। कभी भी हम उसकी वो नहीं लेते, क्वालिटेटिव को स्टैट्स में नहीं माना जाता, सिर्फ न्यूमेरिकल टर्म्स ही यहाँ पे लाई जाएंगी। ठीक है, अगला पॉइंट आ गया, स्टैट्स आर एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू द रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। मतलब हम यहाँ पे उनको एक एस्टिमेट दे देते हैं। जैसे अगर हम मान लो अगर बारिश को ले रहे हैं सेंटीमीटर में, अगर हमने दूध को नापा लीटर में, मतलब हमने एक उसको स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या करते हैं, हम उनको मेजर करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आ गया, स्टैट्स आर कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर। मतलब अगर एक लिस्ट बनी है, ठीक है, अब लिस्ट में क्या था, अगर हिंदी के बच्चों के मार्क्स आए तो हिंदी वाले कॉलम में डाल के, अगर इंग्लिश के मार्क्स थे वो इंग्लिश के कॉलम में डाल के, अगर मैथ के मार्क्स थे वो थर्ड कॉलम में डाल देंगे। मतलब जैसे जैसे कोई सिस्टमैटिक मैनर है, हम वैसे ही स्टैट्स को अरेंज करते हैं। ठीक है,
अब अगला पॉइंट आ गया स्टैट्स आर कलेक्टेड फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पस। मतलब क्या हो गया, अब जैसे अगर रिजल्ट बन रहा है तो उसके पीछे क्या होगा, कोई कारण होगा, ठीक है। मतलब कोई ना कोई कारण है जिसकी वजह से हम यहाँ पे स्टैट्स बनाते हैं। मतलब प्री डिटरमाइंड मतलब कोई पर्पस था जो पहले का ही हमने सोचा हुआ है, उसकी वजह से हम क्या करते हैं, फैक्ट्स और फिगर को इकट्ठा करते हैं और पूरा का पूरा रिजल्ट आउट करते हैं, ठीक है। स्टैट शुड बी प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर, मतलब वही सिस्टमैटिक वाले का ही आगे ये पॉइंट एक्सटेंड है। जैसे अगर रिलेशन, मतलब अगर जैसे अगर मान लो 10th क्लास के बच्चे हैं तो 10th क्लास के बच्चा या 11th क्लास का बच्चा, मान लो आपके ही अगर नंबर बनाने हैं तो कितने अकाउंट्स में कितने आए, इको में कितने आए, बिजनेस में कितने आए, इंग्लिश में कितने आए, पीएचई में कितने हैं। तो मतलब यहाँ पे उसने क्या बोला है कि अगर अकाउंट्स के मार्क्स है तो अकाउंट्स वाले कॉलम में आ जाएंगे, अगर बिजनेस के हैं तो बिजनेस वाले कॉलम में। मतलब जैसा जैसा रिलेशन है उसके हिसाब से हम स्टैट्स को यहाँ पे प्लेस करते हैं। तो हमने यहाँ पे 5-7 पॉइंट किए हैं। सबसे पहला क्या गया, एक तो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है, दूसरा मतलब ये इफेक्ट होता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस की वजह से, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होता है, मतलब जो एस्टिमेट्स है वो एक्यूरेट होने चाहिए, सिस्टमैटिक मैनर में होना चाहिए जो स्टैट्स को हम कलेक्ट करें प्री डिटरमाइंड पर्पस के लिए। और अगला क्या गया, जो मतलब जितने भी स्टैटिस्टिकल है वो सारे के सारे क्या आएंगे, एक रिलेशन में होने चाहिए एक दूसरे से, ठीक है। अब बेटा अगला टॉपिक यहाँ पे लास्ट यहाँ पे आ गया आज का सिंगुलर सेंस। अब हमने प्लूरल सेंस में तो पढ़ लिया, अब सिंगुलर सेंस में क्या आता है, इसमें ना हमने ये 5 स्टेप्स करने हैं। सबसे पहला स्टेप क्या हो गया, जो स्टैट्स है उसमें आ गया पहला कलेक्शन ऑफ डाटा, फिर दूसरा आ गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, तीसरा आ गया प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, चौथा आ गया एनालिसिस ऑफ डाटा और पांचवा क्या आ गया, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। अब इसको समझो ये है क्या। सबसे पहला पॉइंट, इट डील्स विद द कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, इट डील्स विद द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। अब देखो जितना भी सारा क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, मतलब जितने भी न्यूमेरिकली, और इसको जैसे इसको बोलते हैं ना हम यहाँ पे स्टैटिस्टिकल डाटा, हम इसको यहाँ पे स्टैटिस्टिकल मेथड बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो, जैसे अब यहाँ पे ये टर्म्स में सारी आगे डिस्कस करूंगा। अब जैसे कलेक्शन, सबसे पहला जो भी डाटा है हम उसको क्या करते हैं, गैदर। डाटा शुड बी गैदर, मतलब डाटा को सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमने कलेक्ट करना है। जैसे अगर एक क्लास है उसमें कितने आदमी है, कितने बॉयज हैं, कितनी गर्ल्स हैं, वो आ गया हमारे यहाँ पे, कलेक्ट किया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा यहाँ पे क्या आया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, अब हम उनको एक प्रॉपर तरीके कायदे से रखेंगे, मतलब उसमें हम पूरे डाटा की एडिटिंग करते हैं, क्लासीफाइंग मतलब अलग अलग कॉलम में बना देते हैं, और टेबुलर मतलब एक डब्बा बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मतलब पूरा उसको सिस्टमैटिक वे में अरेंज करेंगे। फिर तीसरा आ जाता है प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन में क्या आ गया, अब हमने उसको क्या करना है, कुछ डायग्राम्स के साथ या टेबुलर वे में या पाई चार्ट्स के थ्रू हम उसको क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। जैसे अगर बॉयज को गर्ल्स का था, हमने उसको क्या किया, लिस्ट बना ली, डब्बा बना लिया, डायग्राम बना ली, फ्लो चार्ट बना लिया, वो सारे आगे हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स में। तो हम क्या करते हैं, जब डाटा हमारा कलेक्ट हो गया, ऑर्गेनाइज कर लिया, फिर हम उसके बाद उसकी प्रेजेंटेशन करते हैं। फिर उसके बाद एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या हो गया, एनालाइजिंग द डाटा। अब हम उसको क्या करते हैं, अलग अलग मीडियम के थ्रू, जैसे एवरेज, डिस्पर्जन, ये सारी आगे चैप्टर्स हैं जो हमने करने, बहुत ईजी हैं। हमने इसके थ्रू क्या करते हैं, एनालाइज। एनालाइज का मतलब क्या होगा, उनको चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे जो भी डाटा है क्या बता क्या रहा है, ठीक है। और लास्ट में इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या हो गया, एक हमें कंक्लूजन मिल जाना, कंक्लूजन मिल जाना ऑन द बेसिस ऑफ डाटा एनालाइज, मतलब यहाँ पे हमें उसका रिजल्ट पता चल रहा है। तो बेटा ये सिंगुलर सेंस में सिर्फ 5 स्टेप्स थे। पहला आ गया कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। आज तक यहाँ तक ही रखो, इसको पढ़ लो। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।